ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल का जो नाम है वो है विष्णु पैराडाइज, और मेरा चैनल पूर्ण रूप से श्री हरि नारायण विष्णु को के नाम से लेकर, और जो भी मैं करती हूँ वो इस सृष्टि के पालनकर्ता को ही डेडिकेटेड है। इसके अलावा मैं अपने विष्णु पैराडाइज में, क्योंकि मेरे ईश्वर एक हैं और उनके रूप अनेक हैं, तो मैं उनके और भी अन्य रूपों के बारे में भी बात करती हूँ, तथा जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं या जो भी चमत्कारिक उपाय हैं उनसे जुड़े हुए, अन्य देवी देवताओं से जुड़े हुए, मैं वो सब इस चैनल पर डिस्कस करती हूँ आप सभी से, और चाहती हूँ कि आप सब उन सभी उपायों को इस्तेमाल करें और अपने जीवन में सुख और संपन्नता लाएं। श्री नारायण भगवान के आशीर्वाद से आपकी हर मुराद पूरी हो और सदैव मेरे नारायण आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो ऐसे 4 मंदिरों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी जो मेरे नारायण के मंदिर हैं, श्री विष्णु भगवान के मंदिर हैं, और यहाँ पर मांगी गई हर प्रार्थना, हर दुआ, हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 4 सिद्ध धाम, ऐसे 4 सिद्ध मंदिर हैं। अगर किसी भी तरह आप वहाँ जाते हैं, पहुँच जाते हैं और श्री हरि नारायण के चरणों में बैठकर उनसे अपने मन की कोई भी मुराद, कोई भी प्रार्थना कहते हैं, तो अवश्य ही श्री हरि विष्णु भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं वो 4 पुण्य धाम। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में विष्णु भगवान को इस संसार का पालनकर्ता माना गया है। उन्होंने इस जगत में पापों और दुष्टों के अंत के लिए समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं, और हम सभी जानते हैं कि उनके सभी अवतार इस जगत में कुछ न कुछ संदेश हमें देते हैं, आज भी देते हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। इस धरती पर विष्णु जी के कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं दोस्तों, जहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको वो प्रथम मंदिर जहाँ पर जाने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। वैसे तो दोस्तों, गुरुवार का दिन श्री हरि नारायण को समर्पित है, तो अगर आप किसी भी नारायण मंदिर में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप गुरुवार को नारायण के दर्शन कर पाएं, श्री विष्णु भगवान के दर्शन कर पाएं, और सच्ची आस्था और श्रद्धा भक्ति से आप ईश्वर के आगे हाथ जोड़ें और आपकी जो भी मनोकामना है उनसे कहें। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो शास्त्रों में वर्णित है वो 100 नहीं 1000% सत्य है, और अवश्य ही जब आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएंगे, जो भी 4 मंदिर मैं आपको बताने वाली हूँ, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इनफैक्ट आप अगर घर बैठकर भी उन मंदिरों में बैठे हुए श्री हरि नारायण का स्मरण करके यदि उन मंदिरों में जाने की इच्छा से ही कोई मनोकामना बोलेंगे तो भी वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है, बशर्ते कि आपकी जो इच्छा हो वो पवित्र हो, आपकी जो मनोभाव हो पवित्र हो, और आप स्वयं में भी एक सात्विक और सच्चे हृदय के व्यक्ति हों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला मंदिर है जो भगवान विष्णु का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो है रंगनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। भगवान श्री हरि का यह भव्य मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। भगवान नारायण के रंगनाथ स्वरूप और मंदिर की भव्यता को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की खासियत दोस्तों यह है कि यह गोदावरी और कावेरी नदी के बीच बना हुआ है, और मान्यता यह है कि धरती के जो वैकुंठ के नाम से जाना जाने वाला इस पवित्र स्थल पर कृष्ण दशमी के दिन जो भक्त कावेरी नदी में स्नान करते हैं उन्हें 8 तीर्थ में स्नान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है, और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप पुरजोर लगा चुके हैं, वो आज तक पूरी नहीं हुई है, और आपको लगता है कि मेरे नारायण उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, तो आप एक बार रंगनाथ स्वामी मंदिर ज़रूर जाइए। और कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है
जो मेरे नारायण पॉसिबल ना बना सकें। ये मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्तों। सो अवश्य एक बार जाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा। चलिए दोस्तों, दूसरा मंदिर है बद्रीनाथ धाम, जो उत्तराखंड में है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम। इस संसार का 8वां वैकुंठ बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी के साथ नर नारायण की मूर्ति भी स्थापित है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की सूचना मिलते ही यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है। लाखों, हजारों, लाखों भक्त यहाँ पे हर साल दर्शन करने जाते हैं। दर्शकों कहते हैं कि इस मंदिर के कपाट बंद करते वक्त जो ज्योति जलाई जाती है वो कपाट खुलने तक जली हुई रहती है। इसी चमत्कार के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो है वो 4 धामों में से एक है। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है और अगर आप जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और अगर आप बद्रीनाथ धाम जाने के इच्छुक हैं और मेरे नारायण का बुलावा उनकी कृपा से आपको आ चुका है, तो आप अवश्य जाइए और उनके चमत्कार देखिए, वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलिए, उनके दर्शन कीजिए, साथ ही नारायण की मूर्ति के दर्शन कीजिए और उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे अपनी इच्छा पूर्ति की गुहार लगाइए। अवश्य ही वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, मेरा इसमें पूर्ण विश्वास है। जय हो नारायण। चलिए दोस्तों, तीसरा मंदिर है श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर। ये मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में जो श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर है, जिसे विठोबा मंदिर भी कहते हैं, इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम है विठोबा मंदिर। और ये हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सोलापुर जिले में पंढरपुर नगर में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप विट्ठल और रुक्मणी को समर्पित माना जाता है। इस मंदिर के पास भीमा नदी है जहां श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। तो अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो पहले आप भीमा नदी में स्नान कीजिए और फिर विट्ठल और रुक्मणी जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों जो महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे इस मंदिर में, तो जो भीमा नदी को लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर से लोगों की असीम आस्था जुड़ी है। यहाँ चैत्र और मास के महीने में नदी के तट पर एक बड़े मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो आप चाहें तो चैत्र और माघ मास में भी जा सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी महीने में जाइए। गुरुवार का दिन अगर जा सकते हैं दर्शन के लिए तो बहुत अच्छा है, वरना आप कभी भी सच्ची श्रद्धा से जाइए। श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर में जाकर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब चौथा और एक और मंदिर, जो मैंने 4 मंदिर आपको बताने थे उनमें से चौथा मंदिर है दोस्तों तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। जी हाँ, जिसे हम तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहते हैं। भारत के, हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर बना हुआ है ये मंदिर। जी हाँ, भगवान वेंकटेश के दर्शन हेतु हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। लोगों की आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अनूठा उदाहरण है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो वास्तुकला और शिल्पकला है ना, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, उसे ही देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। नारायण के दर्शन तो करते ही हैं, भगवान वेंकटेश के दर्शन तो करते ही हैं, इसके अलावा वास्तुकला और शिल्पकला का भी आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वेंकटेश्वर मंदिर जाते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि उनकी कृपा हुई है तभी आप वहाँ तक पहुँचे हैं। और जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे तो पूरा होना ही है। श्री नारायण विष्णु ने आपको बुलावा भेजा है, आप वहाँ पहुँचे हैं और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मान के चलिए। तो दोस्तों, ये 4 मंदिर मैंने जो आज आपको बताए, ये हमारे देश के वो मंदिर हैं जिनमें लोगों की असीम आस्था है और हमारे शास्त्रों में भी इनका वर्णन है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर मेरे नारायण पूरी करेंगे। सच्ची श्रद्धा से अपनी कोई भी मनोकामना आप बोल सकते हैं
और भगवान को याद कर सकते हैं। नारायण को किसी भी एक मंदिर का नाम ले सकते हैं। अगर आपकी क्षमता चारों में जाने की है तो आप चारों में भी जा सकते हैं। उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप नारायण के भक्त हैं तो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको सच्चे हृदय से उनको समर्पित हो जाना है और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख देनी है। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर आपकी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है तो वो अवश्य ही मेरे नारायण उसको पूरा करें। श्री विष्णु भगवान की कृपा से वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाए और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।